बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है इनाम। इनाम यानी बख्शिश। और इस इनाम पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है अरुण। अब हम इनका परिचय देखते हैं। देखो, इनका जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका परिचय देखो, यह कहानीकार है, उपन्यासकार, और इन्होंने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। और इनके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, मेरे नवरस, यह एकांकी संकलन है। बृहद हास्य संकलन, यह कहानी संग्रह है। यह कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। तो अब हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। एक लेखक को इनाम में एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज मिलता है। और रेफ्रिजरेटर मिलना था कि मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची कुची सब्जियाँ, मिठाइयाँ और कोई खाद्य पदार्थ उसमें रखने चला आने लगा। और लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह ही नहीं मिलती थी। इस बीच एक व्यक्ति लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने की एक ऐसी तरकीब बता देता है जिसे आजमा कर लेखक को मोहल्ले वालों से मुक्ति मिल जाती है। तो अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, पहला परिच्छेद। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकालना था। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। आगे देखो, भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है। घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब
चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया। नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। तो देखो बच्चों, एक बार अपने देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। यानी विदेश का, परदेश का जो विज्ञापन होता है, जैसे लकी ड्रॉ, इस तरह। तो इसी प्रकार उन्होंने फ्रिज की प्रसिद्धि के लिए भारत में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता यानी स्पर्धा। और उस प्रतियोगिता में सवाल कौन से पूछने वाले थे कि इस फ्रिज को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। और 1 अप्रैल को फल निकलना था, यानी प्रतियोगिता का जो विजेता है उसका चुनाव किया जाने वाला था। तो जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी ने जो मुहरबंद यानी जिसमें सील लगी हो, कंपनी के उत्तर से अगर प्रतियोगिताओं के उत्तर मिलते हैं तो ही उसे फ्रिज मुफ्त में इनाम दिया जाएगा। और इस कारण भारत में धूम मच गई, यानी चर्चा हो गई इस बात की। लेखक कहते हैं, मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि एक फ्रिज खरीद लिया जा सकता है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। लेखक कहते हैं, हम सब बाहर छत पर लेटे थे और लेखक के जो बेटे हैं उसका नाम है हेमंत, तो उसने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? तो लेखक की पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई घर में जगह कर लेंगे। तो वह अपनी पति से कहती है, क्यों जी, तुमने बिजली की जो कंपनी है उसमें अर्जी दे दी है ना कि घर में घरेलू लाइट चाहिए उसके लिए। तो लेखक मुस्कुरा कर बोलते हैं कि तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, यानी कल्पना में खोए हुए हो। जैसे कि मानो तुम्हें किसी ने टेलीफोन पर खबर या समाचार तुम्हें दिया गया हो, इस तरह से तुम बोल रही हो और विचार कर रही हो, मानो फ्रिज हमें ही मिलने वाला है। तो ऐसा लेखक अपनी पत्नी से कहते हैं। तो पत्नी कहती है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। ऐसा पत्नी उन्हें मस्का मारती है। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? इस तरह पत्नी बोलने पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो, ऐसा लेखक कहते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है, अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे, यानी सच छिपाना, ऐसा लेखक की पत्नी उन्हें बोलते हैं। और वह यह भी कहती है कि उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है और जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा कंपनी इनाम दे देगी। और साथ भी यह कहा था कि फ्रिज का विज्ञापन हो जाएगा और उसके लाभ काटने के लिए किसी एक्सपर्ट होशियार को रखना पड़ता और उसके पैसे यानी कंपनी के पैसे अलग बचेंगे, ऐसा भी आप कह रहे थे, ऐसा लेखक की पत्नी लेखक से कहती है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी पत्नी तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है।
यानी वह तरह तरह के विचार करती है। अमिता ताली पीट कर बोली, यानी लेखक की बेटी, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। तो हेमंत कहता है मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। हेमंत यानी लेखक का बेटा। तभी बगल की छत से आवाज़ आती है, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तो लेखक चिल्लाते हैं, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ तक पाठ आपकी समझ में आ गया? तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के परिच्छेद देखते हैं। ओके, थैंक यू।